Namaste. Welcome to 9th आरोग्य संवाद सेशन दिस थर्सडे। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और इसी बहाने हम हमारे पेशेंट्स के जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग वो आज हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उसमें 3 कंपोनेंट्स है व्हेन वी कम टू द स्क्रीनिंग। अभी ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए कोई एक ब्लड टेस्ट नहीं है। इसके लिए वी हैव एग्जामिनेशन टेक्निक्स एंड वी हैव मैमोग्राम्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 40। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में देयर आर 2 पार्ट्स, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब हर महिला जो 18 साल के आगे है, हर महिला ने महीने में एक बार घर में उनके ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। सो वो एक दिन कौन सा रहेगा? अगर आपकी मेंसेस रेगुलर है तो मेंसेस स्टार्ट होने से एक वीक बाद मतलब अराउंड से 6th to 7th डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेंसेस, इस दौरान आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। बिकॉज इस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ब्रेस्ट थोड़ी सी नोड्यूलर रहती है या लंपी रहती है, वो सारी चेंजेस इस दौरान बहुत कम होते हैं। इसलिए जब आप इस दौरान एग्जामिन करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करने को मिल सकता है। और अगर फीमेल पोस्ट मेनोपॉजल है मतलब उनका मेंसेस ऑलरेडी जा चुका है, तो वो कोई भी एक डेट डिसाइड करके उस डेट को एवरी मंथ ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है। ये रहा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। उसकी एक टेक्निक है जो गाइड में हमने पूरे मेंशन किया है एंड दैट गाइड वी विल गिव यू इन द डीएम। उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर्स करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब आप डॉक्टर से आपके ब्रेस्ट को एग्जामिन करवा रहे हैं। ये आप 2 या 3 साल में एक बार ये एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। द थर्ड थिंग इज मैमोग्राम। मैमोग्राम मतलब अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ब्रेस्ट का एक्सरे है। ये मैमोग्राम का स्क्रीनिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम द एज ऑफ 40, साल में एक बार। लेकिन ये मैमोग्राम करते वक्त आपको एक चीज याद रखनी है, उसमें बहुत सारे फीमेल्स के ब्रेस्ट डेंस होते हैं। अगर डेंस का मतलब क्या है? हमारे ब्रेस्ट में 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। एक तो फैटी टिश्यू मतलब जो फैट होता है ब्रेस्ट में, एंड नेक्स्ट इज द फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू मतलब जो फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट में, वो टिश्यू। तो अगर आपके ब्रेस्ट में फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा है और फैट कम है, इसका मतलब है कि आपके ब्रेस्ट डेंस हैं। लेकिन ये डेंस ब्रेस्ट हमको एग्जामिनेशन के वक्त नहीं पता चलता, ये सिर्फ मैमोग्राफी पे ही पता चलता है। और दिक्कत ये है कि फैट एक्सरे पे ब्लैक दिखता है, डेंस ब्रेस्ट में जो ये फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू है वो वाइट दिखता है, और जो कैंसरस लंप है वो भी वाइट ही दिखता है। इसकी वजह से अगर आपके ब्रेस्ट बहुत डेंस है तो मैमोग्राफी पे कंफ्यूजन हो सकता है और कैंसरस लंप और नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ब्रेस्ट लंप डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है ऑन मैमोग्राम अगर आपके ब्रेस्ट डेंस है। तो इसका पता आपको मैमोग्राफी से ही पता चलेगा। आपके रेडियोलॉजिस्ट से आप ये बात जान ले कि आपके ब्रेस्ट की डेंसिटी कितनी है। अगर आपके ब्रेस्ट की डेंसिटी मैमोग्राम में ज़्यादा है तो आपको कोई और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन लग सकता है, जैसे कि MRI ऑफ ब्रेस्ट और USG ऑफ ब्रेस्ट। ये आप आपके रेडियोलॉजिस्ट के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे अर्ली डिटेक्शन के मेथड्स आप करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही जल्दी डिटेक्शन हो सकता है, और अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरेबल होता है। 95% चांसेस है 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स में। तो अगर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की पूरी टेक्निक चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट कीजिए SBE मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और आपके DM में हम एक पूरा PDF भेजेंगे जिसमें पूरे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की प्रोसीजर लिखी गई है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें स्वानंद पैथोलॉजी लेबोरेटरी में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं।